अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। महाभारत के समय सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वनवास भोगने के लिए गए तो उन्हें वहां अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। तब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इन कष्टों से मुक्त होने के उपाय के बारे में पूछा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम विधि विधान से अनंत भगवान का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार कहकर वह युधिष्ठिर को कथा सुनाने लगे। यह कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले सुमंत नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसका नाम दीक्षा था। उस ब्राह्मण दंपत्ति की एक सुंदर, सुशील और धर्मपरायण कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के देहांत के बाद ब्राह्मण ने करक्षा नाम की एक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला भी विवाह योग्य थी, जिसके बाद उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया गया। करक्षा ने अपने दामाद को विदाई के समय कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। ऋषि कौंडिन्य अपनी पत्नी को साथ लेकर आश्रम की ओर चल दिए। शाम होने के बाद वे कुछ समय रास्ते में रुके, जिसके बाद कौंडिन्य ऋषि नदी के तट पर संध्या वंदन के लिए गए। नदी किनारे सुशीला ने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही थी। जब सुशीला ने महिलाओं से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे सभी अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद उन सभी स्त्रियों ने सुशीला को इस व्रत के महत्व को भी समझाया। अनंत चतुर्दशी के व्रत के महत्व को सुनकर सुशीला ने भी व्रत का प्रण लिया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर अपने पति के पास लौट आई। जब कौंडिन्य को इस बारे में पता चला तो उन्होंने यह मानने के लिए मना कर दिया और सुशीला के हाथ से वह डोरा निकालकर आग में डाल दिया। ऋषि कौंडिन्य के द्वारा भगवान अनंत का अपमान करने के कारण धीरे धीरे उनकी धन संपत्ति नष्ट होने लग गई। वे हमेशा दुखी रहने लगा। जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब सुशीला ने बताया कि अनंत भगवान का डोरा जलाने के कारण ऐसा हो रहा है। यह सुनकर पश्चाताप करने हेतु वे वन में चले गए। बहुत दिनों तक वन में भटकते भटकते वे निराश हो गए और वहीं गिर पड़े। ऋषि को इस अवस्था में देख भगवान अनंत प्रकट हुए और बोले, हे ऋषिवर, तुमने मेरा अपमान किया, जिस कारण तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है और इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम 14 वर्षों तक विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के द्वारा इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर ने भी 14 वर्षों तक भगवान अनंत का विधि विधान से व्रत किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अनंत भगवान की जय लिखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।